नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको सिखाएंगे सूट की, जैसे हमारे कोई सिले सूट रहते हैं उसका मेजरमेंट हम किस तरह से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है आप थोड़ी बहुत स्टिचिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी वेयर सूट आपको बाहर सिलवाने पड़ते हैं टेलर्स के पास। तो उसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा आप कई बार पसंद करते हैं। तो आप सोचते हैं हमें सेम इसी तरीके से सूट रेडी करना है, तो उसका नाप आप किस तरह से ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाली हूँ। तो ये खास वीडियो मैंने सोनाली जी के कहने पे बनाई है। काफ़ी अच्छे कमेंट्स रहते हैं उनके, तो उन्हें मेरे ख्याल से सिलाई में ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एक कॉपी ले लेनी है, पेन, जिससे आप नाप जो लंबाई वगैरह है आप साथ के साथ लिखते हुए जाएं। और इंच टेप लेना है, सिर्फ आपको इन चीज़ों की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सूट की लंबाई लेनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सूट की लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई है 43.5 इंच। रेडी होने के बाद तो हाफ इंच हम ऊपर रखेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अभी हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। इस तरह से आपको लंबाई का निशान लगा के लिख देना है। ओके, तो इसकी लेंथ हो चुकी है हमारी। आपको कपड़े को ज़्यादा टाइटली इस तरह से खींच के नहीं लेना है। पहले अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो कपड़े पे अच्छे से प्रेस वगैरह कर लें, उसके बाद आप लंबाई का निशान लगाएं। फिर उसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। इस तरीके से तीरे का निशान लेना है। देखिए, आध इंच आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर की साइड के लिए लेना है, आध इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर की साइड के लिए लेना है। तो यहाँ पे ये 11.5 इंच का आ रहा है तीरा हमारा। तीरे का नाप लेना है 11.5 इंच। गले को कभी भी इस तरह से करके तीरे का नाप नहीं लेते हैं, अच्छे से सूट को सीधा कर देते हैं, उसके बाद आपको इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे इसका 11.5 इंच है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए गले की लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गला यहाँ पे 6.5 इंच का है। इस तरीके से मैं कभी भी गले का नाप नहीं लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे हम कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग हमें इस तरह से देनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा इसी तरीके से गले का नाप वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 6.25 इंच के करीब ये गला रहेगा रेडी। तो मैंने यहाँ पे गले की लंबाई लिख दी है 6.25 इंच। ओके, अब हमें इसकी चौड़ाई देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.25 इंच के बराबर इसकी चौड़ाई रहने वाली है गले की। तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच लिख दिया है। ओके, इसके बाद जो हमारा सीने का नाप है हमें ये लेना है। देखिए, तीरे वगैरह की जो हम कटिंग करते हैं उसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग इस करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, तीरा हमारा कितना था यहाँ पे 11.5 इंच। उसका हमें हाफ करके कटिंग करनी है। जब भी हम कटिंग करेंगे हाफ करके ही करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, आध इंच हमें उसके बाद एक्स्ट्रा लेना रहता है। तो 6.5 इंच पे आपका तीरा कट हो जाएगा। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे चेस्ट की साइज का। इस तरीके से, ज्यादा आपको कपड़े को खींचना नहीं है, बस हल्का सा 2 इंच नीचे की साइड आप निशान इस तरीके से देख ले। तो यहाँ पे 16.5 इंच इनका मार्जिन आ रहा है पूरा। तो हमें 16.5 इंच पे इनका निशान लगा लेना है। जब हम कटिंग करेंगे तो हमें इसका हाफ करना है। तो यहाँ पे 8.25 इंच हाफ में आ जाएगा। इस तरह से मेजरमेंट लेना है। इसके बाद जो ये हमारी गोलाई बन रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड पे गोलाई है। तो यहाँ से आपको इंच टेप आधे इंच ऊपर की साइड रखना है। इस तरह से चेक करना है गोलाई यहाँ पे कितने पे है। तो ये 7.5 इंच पे यहाँ पे गोलाई दी हुई है। तो मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट लिखूंगी इसे 7.5 इंच। ये कमर वाला जो हमारा डॉट पॉइंट है ये 7.5 इंच पे दिया हुआ है। इसके बाद जो कमर का निशान है उसे इस तरह से लेना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे 15.25 के करीब
ये कमर वाला रहेगा हमारा हिस्सा। 15.25 पे मैंने निशान लगा दिया है। इसका हाफ आपको कर लेना है। इस तरह से भी आप हाफ करके ले सकते हैं। तो ये 8.25 इंच का रहने वाला है आपका। कटिंग आपको 8.25 इंच पे करनी है। सिलाई के लिए आपको 15.25 लेना है। उसके बाद ऊपर से आपको चौक की लंबाई ले लेनी है, जो हमारे चाक जहाँ पे बंद होते हैं। तो यहाँ पे 14 इंच है इनकी लंबाई। मैं चाक का निशान इस तरह से लेकर लिख देती हूँ। यहाँ पे 14 इंच लंबाई यहाँ से आपको लेनी है। उसके बाद हम हिप साइज का इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पे आपको रख देना है इसे। यहाँ पे इसे खोलना है थोड़ा। खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा 19 इंच का है करीब। 19.25 इंच के करीब है हमारा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैं 19.25 इंच पे निशान लगा दूंगी। इस तरह से इसका भी आपको कटिंग के लिए हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना भी आपका आता है उस पे आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है हमारा। इस तरीके से आप बॉडी का मेजरमेंट ले सकते हैं फ्रेंड्स, काफी आसानी के साथ। यहाँ पे आप बाजुओं का नाप भी देखिए। यहाँ पे जैसे कि बाजू का नाप रहेगा, तो 14.5 इंच की रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 14.5 इंच की बाजू लिख देनी है। 14.5। अब जो भी साइज इनका इस साइड आ रहा है आप उसे भी चेक कर लें एक बार। देखिए यहाँ पे ये 4.5 इंच है। मैं 4.25 इंच के करीब इसे रखूंगी। ओके। अब जो हमारा पीछे की साइड का गला है, इसकी आपको लंबाई चेक कर लेनी है। तो इसकी लंबाई आपको कैसे चेक करनी है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। जहाँ पे हमारा ये लेस स्टार्ट है वहां पे रखेंगे इंच टेप को। यहाँ से हम चेक करेंगे तो 9 इंच की इसकी पीछे वाले गले की लंबाई रहने वाली है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हमारी पूरी मेजरमेंट अच्छे से हो चुका है। सिर्फ हमारा घेरा रह चुका है, तो घेरे का निशान भी आप ले लें इस तरीके से। कई बार ऐसा होता है काफी लोग नीचे से बड़ा घेरा पहनना पसंद करते हैं। काफी लोग जितना हमारा हिप साइज रहता है उसके बराबर सीधा रखते हैं। कुछ लोग इसे कम रखते हैं, ये जितना साइज है इससे आधा इंच कम कर देते हैं। तो सभी के घेरे अलग अलग तरीके के रहते हैं, इसलिए घेरे का साइज जरूर रखें। तो यहाँ पे घेरा हमारा 19 इंच का रहने वाला है। इस तरह से काफी आसानी के साथ आप सूट का नाप ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट करने के लिए थैंक यू। और जिनको भी सिलाई सीखनी है वो कमेंट में बताएं। अगर आप इसकी कटिंग की वीडियो भी देखना चाहते हैं मेजरमेंट की, तो मैं वो आपको बता दूंगी। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय दोस्तों।